मैं आपका इन्वेस्टर अवेयरनेस कोच रुपेश जेटली। म्यूचुअल फंड में बहुत सारे टर्म्स ऐसे होते हैं जो एक आम इन्वेस्टर को नहीं मालूम होते, तो आज उन्हीं टर्म्स को हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आता है एनएवी। ये जैसे ही आप नाम सुनते हैं तो आपको लगता होगा ये क्या है, तो ये होती है नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, ये नेट एसेट वैल्यू इस तरह से कैलकुलेट होती है कि वहां पे जो पैसा लगाया जा रहा है आपका, उसकी वैल्यू उस समय पे क्या है। इसके बाद आता है CAGR, इसको बोलते हैं कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ये किस तरह से होता है? फाइनल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू स्क्वायर में 1n-1। इसको कैलकुलेट करने के लिए भी अगर आप देखें तो ये SIP के लिए खास करके कैलकुलेट होती है, या आपके लमसम अमाउंट के लिए CAGR इस्तेमाल होता है। और XIRR जो होता है एक्सटर्नल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इसको SIP के लिए कैलकुलेशन में इस्तेमाल करते हैं, जिसका सम टोटल ऑफ माइनस CAGR ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट अलग अलग करके उसको निकाल लें तो XIRR निकल आता है। इसके बाद CAGR और XIRR को अगर अलग समझें तो बहुत सिंपल है। CAGR हम निकालते हैं लमसम के लिए और XIRR निकालते हैं हमको SIP के लिए, जिसमें हमको रिटर्न्स मालूम चलते हैं, बिकॉज वो हम मंथली बेसिस पे XIRR निकालते हैं और लमसम में हमने एक बार निकाला तो वो एक तरह से एनुअलाइज्ड हो गया। SIP का फुल फॉर्म हो गया सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसको आप वीकली, मंथली, क्वार्टरली लगा सकते हैं। STP हो गया सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, जिसको आप एक फंड से दूसरे फंड में बराबर किसी एक बराबर अमाउंट पे दूसरे फंड में आप ले जा सकते हैं। इसको इस तरह की बाजार में आप लगाते हैं जब बाजार नीचे की तरफ जा रही होती है और वहां पे आपको लमसम इन्वेस्ट करना है, तो वहां पे आप लिक्विड फंड में लगा के और इक्विटी फंड में शिफ्ट करते हैं। इसके बाद आता है SWP, जिसको बोलते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। ये उनके लिए है जिनको फंड्स निकालने होते हैं, जैसे कि पेंशन के लिए अगर आपको इस्तेमाल करना है तो वहां पे आप इसको इस्तेमाल करते हैं कि आपका एक जो लमसम अमाउंट लगा है उसमें से आप मंथली, क्वार्टरली या फोर्टनाइटली भी पैसे निकाल सकते हैं। एक आपने बराबर एक अमाउंट रख लिया और उसको आप बराबर विड्रॉ कर रहे हैं। इसके बाद आता है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड क्या है और किस तरह से लगाया जाता है? एग्जिट लोड वो कि अगर आप 12 महीने से पहले विड्रॉ कर रहे हैं अमाउंट को तो आपका एग्जिट लोड लगेगा। अलग अलग फंड्स में अलग अलग है, 0.25 से लेके 1% तक है। डेट फंड में, इक्विटी फंड में, सब में अलग अलग है, बट वो एग्जिट लोड इसलिए कि आपने कोई पैसा लगाया और अगर आप 12 महीने से पहले निकाल रहे हैं तो आपका एग्जिट लोड लगेगा। AUM क्या होता है? एसेट अंडर मैनेजमेंट। कोई भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी कितना एसेट मैनेज कर रही है आज की डेट में, जैसे इस समय अगर देखें तो टोटल एसेट्स जो म्यूचुअल फंड मैनेज कर रहा है वो 64 लाख करोड़ से ऊपर का है। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? वो होता है जो एक म्यूचुअल फंड को ऑपरेट करने के लिए जो उस पर एक्सपेंसेस करे जाते हैं वो होते हैं एक्सपेंस रेशियो। तो यहाँ पे आज इतना ही। जल्दी ही इसी तरह की और नई जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।